नमस्कार गाइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यक। सभी प्रकार के छोटे बड़े सवाल अपन देखेंगे। तो योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को देख करके आप माध्यक आराम से सीख सकते हैं। आइए पहले छोटे क्वेश्चन देखते हैं माध्यक के। प्रश्नावली 13.3 से छोटे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे आपसे। निम्न बंटन के माध्यक ज्ञात कीजिए। बंटन इस प्रकार हो गया आपकी 3, 5, 2, 8, 4, 6, 7 इस प्रकार की बंटन आपकी होगी। तो आइए इसका माध्यक ज्ञात करते हैं हम। हल देखिए इसका हल। सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए दी गई बंटन का आरोही क्रम लिखें आप। आरोही क्रम आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या लिखें और फिर बड़ी लिखें। तो पहले छोटी संख्या देख सकते हैं आप। 2, 2 से बड़ी, 3, 3 से बड़ी, 4, 4 से बड़ी, 5, 5 से बड़ी, 6, 6 से बड़ी, 7 और 7 से बड़ी 8। यह हमने आंकड़ों का आरोही क्रम कर दिया। अब हम संख्या गिन करके इसका n ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है। n यहाँ पर 7 आ रहा है जो कि एक विषम है। क्या है? विषम है। क्या है? n विषम है। अतः माध्यक बरोबर n+1/2 पद होगा। यानी कि n+1/2 पद। माध्यक बरोबर हो गया आपका n कितना है आपका 7 + 1/2 बरोबर 7 और 1 8 यानी बरोबर 4वां पद। अतः माध्यक हो जाएगा आपका चौथा पद। चौथा पद गिन लेंगे हम। 1, 2, 3, 4 यानी माध्यक कितना आ रहा है 5। माध्यक ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है। करना कुछ भी नहीं है। पहले आपको बंटन देख लेनी है और बंटन का इस प्रकार की अगर कोई बंटन है तो पहले आरोही क्रम कर ले। आरोही क्रम पहले छोटी संख्या और फिर बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8। ये इसका आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम करने के बाद आपको इसको गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि n 7 आ गया। यह n 7 है जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा n+1/2 पद। अर्थात माध्यक n कितना है आपका 7 + 1/2 यानी 7 1 8/2। 8 में 2 का भाग देंगे 4 अर्थात चौथा पद आपका माध्यक होगा। तो चौथा पद गिन लेंगे हम। 1, 2, 3, 4 ये चौथा पद आपका माध्यक है यानी कि 5। इस प्रकार की बंटन का आप आराम से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। आपको n सम भी दिया जा सकता है। आपको n सम भी दिया जा सकता है। लीजिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपको इस प्रकार दिया जा सकता है। देखिए कोई भी बंटन आपको दी जा सकती है। जैसे 11,
25, 18, 32, 15, 28। कोई भी बंटन आपको दी जा सकती है, ये आपकी बंटन हो सकती है। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। पहले आंकड़ों का आरोही क्रम करेंगे हम। क्या करेंगे? आंकड़ों का आरोही क्रम। इन आंकड़ों में आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको पहले लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें आप देख रहे होंगे 11 है, तो पहले 11 लिख लेंगे हम। 11 से बड़ी देखेंगे हम 15, 15 से बड़ी देखेंगे हम इसमें 18, 18 से बड़ी देखेंगे हम इसमें 25, 25 से बड़ी देखेंगे हम इसमें 28, और 28 से बड़ी इसमें 32। तो इस प्रकार ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब हम इनको n गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो n आया आपका 6, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम है। और सम संख्या होने पर आपका माध्यक होगा, आता है माध्यक बरोबर n/2 वां पद और n/2 + 1 वां पद का औसत मान, ये इसका माध्यक होगा। n/2 वां पद और n/2 + 1 वां पद का औसत मान आपका माध्य होगा। तो माध्य बरोबर हो गया अब आपका n, यानी कि 6/2 बरोबर 3वां पद, तीसरा पद, और n/2 यानी कि 3 + 1 बरोबर 4वां पद का औसत मान, यह आपका माध्यक होगा। तो लीजिए माध्यक बरोबर तीसरा पद और चौथा पद। तो इसमें तीसरा पद देख लेंगे हम 1 2 3 यानी कि 18। चौथा पद देख लेंगे हम 1 2 3 4 यानी कि 25। तो तीसरा और चौथा पद का औसत मान, औसत यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो 18 और 25 को हम जोड़ लेंगे। 18 25 कितने होंगे? 43। कितने होंगे? 43/2 आप जोड़ सकते हैं। 8 और 5 13 का 3 असर 1 2 1 3 1 4 43। 2 का भाग दे देंगे हम इसमें। तो 2 का भाग देने पर कितना आएगा? 21.5। 43 में 2 का भाग देंगे यानी कि 43 का आधा कर देंगे। तो ये इसका माध्यक होगा 21.5। इस प्रकार आप n सम होने पर भी ज्ञात कर सकते हैं और विषम होने पर भी ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए सवालों को आप बार बार देख करके इस प्रकार के माध्यक आराम से सीख सकते हैं। और अब आइए प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम माध्यक के थोड़े बड़े सवाल देखेंगे। तो लीजिए बड़े सवाल। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1, निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। बंटन आपकी इस पर बनाई जा रही है। लीजिए यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पर 12 वर्ग है आपका 65 से 85।
65 से 85 और 85 से 105, 85 से 105 और 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, ये आपकी 185 से 205 हो गया है। 165 से 185 और 185 से 205, ये आपके बंटन है। उसके बाद आपको बारंबार दे रखी है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4, यह आपकी बंटन हो गई। आइए इसको हल करते हैं। हल, सबसे पहले बंटन की हम शेप ज्ञात कर लेंगे। तो आप चाहो तो इस सारणी को भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसे। ये आपका वर्ग होगा 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ये बारंबारता है आपकी 5, 13, 20, 14, 8, पहली बारंबारता आपकी 4 है, तो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये आपकी बारंबारता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले सीएफ ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब संचयी बारंबारता, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम सीएफ ज्ञात कर लेंगे। सीएफ ज्ञात करने के लिए आपको इनको जोड़ना है। 4 का तो 4, 4 और 5 9, 9 और 13 जोड़ देंगे हम, 9 और 13 22, 22, 20, 42, 42 और 14 56, 56, 8, 64, 64, 4, 68, यानी कि आपका n आ रहा है 68। कुल सीएफ का जो टोटल आ रहा है वो 68 आ रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं n बरोबर 68, तो n बटा 2 बरोबर 68 बटे 2। तो 68 में 2 का भाग देंगे हम, तो मिल जाएगा 34 बार। 34 से ठीक बड़ी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी बारंबारता हम देख सकते हैं। 34 से ठीक बड़ी बारंबारता आपको दिख रही होगी इसमें 42 के संगत माध्यक वर्ग आ रहा है हमारे यहाँ पर, ये देखो 125 से 145। तो अब आप पता कर सकते हैं, अतः एल हो गया आपकी निम्न सीमा 125 और एफ हो गई आपकी 20 और सी एफ, ये सी एफ है आपकी, ये एफ है, ये एल और ये एच। तो जस्ट जो ठीक बड़ी होती है उससे ऊपर सी एफ होती है, यानी कि आपकी सी एफ आ रही है 22
और h आ रहा है आपका 20। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र देख लीजिए। माध्यक बरोबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये इसका सूत्र है। सूत्र के मुताबिक आप इनको अभी में जमा सकते हैं। हाल देख लीजिए, L 125 प्लस n/2 ये रहा आपका 34 माइनस CF कितनी है आपकी 22, F कितनी है आपकी 20 और इंटू H भी 20। यह आपका जम गया है। L 125, n/2 34, CF आपकी 22 और F आपकी 20 और H भी 20। हल कर सकते हैं। 125 प्लस 34 में से कितने जाएंगे 22, 34 में 22 जाएंगे तो 12 बचेंगे। 12/20 इंटू 20, 20 से 20 कट गया तो 125 में 12 जुड़ जाएंगे तो 125 12 137। तो यह आपका माध्यक आ गया। इस प्रकार इन सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे आराम से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। दी गई बंटन के आप पहले CF ज्ञात करें। CF का जो लास्ट टोटल आता है n/2 यानी उसका आधा करें और आधे से ठीक बड़ी संख्या आप देख लेंगे जो संचय बार बात कहती है। तो हमने पाया इसमें 42 और 42 के संगत F आपकी 20 है, L आपका 125 है और H आपका इन दोनों के बीच में अंतर 20 है। इस प्रकार हमने इनको बाहर निकाल लिया है। माध्यक वर्ग 125 से 145 है। सूत्र में जमा लेंगे हम 125 L हो गया n/2 34 और CF आपकी 22 और F आपकी 20 और H आपका 20। 125 34 में 22 जाएंगे 12 बचेंगे और बटा 20 गुणा 20 यानी 20 कट जाएगा। 20 से 20 कट जाएंगे तो आपके पास 12 बचेंगे और 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 होंगे। तो इस प्रकार आप इनका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। और लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि खाली जगह वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। कुछ छोटे प्रकार के क्वेश्चन और देख लेते हैं। कभी कभी लुप्त बारंबारता इनमें आ जाती है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम। लीजिए, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे XI और FI वाला डायरेक्ट आ सकता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इनमें संख्या दे सकता है आपसे 2, 8, 5, 7, 3, 4। तो इस प्रकार की संख्या आ जाए तो इनका माध्यक कैसे ज्ञात करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम माध्यक की CF ज्ञात करेंगे। तो लीजिए, पहले हम X लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब हम F लिखेंगे 2, 8, 5, 7, 3, 4। CF ज्ञात करें इसी 2 का 2, 8 2 10 और 5 15 और 7 22 3 25 4 29। तो आपका n आ गया 29। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 29। तो n/2 बराबर 29/2 यानी कि 14.5।
से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 14.5 से ठीक बड़ी बारंबारता आपकी दिख रही है 15, क्योंकि 14.5 है तो ये 15 है। 15 के संगत चरमान, 15 के संगत आपको यहाँ पर 15 दिख रहा है, 15 है। अतः माध्यक 15 होगा। ये लीजिए, इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलते सवालों में एक बीच में सवाल हमको देना पड़ा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल कभी वो पूछ लेता है। और बाकी के माध्यक के सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।